आप चेंजेस आने शुरू हो गए। Right. तो मैं जब तक सब लोग ज्वाइन कर रहे, एक चीज पूछनी थी मुझे। जैसे मेरा पॉपुलर पर्सनालिटी है, तो कल जब आप चीजें बता रहे थे तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस की, आपने बोला कि वो सॉरी बहुत बोलते हैं और भूल जाते हैं, सही में भूल जाते हैं, लेकिन क्योंकि कई बार हम, मेरी और आलोक की कुछ भी इस पे क्लैशेस होते हैं थोड़ा सा, और मैं खुद ही भूल जाती हूँ बाद में कि किस बात पे हुआ था, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी लाइक इस चीज को इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे पकड़ के रखना चाहिए चीजों को, या कैसे? एक्चुअली इट इज गुड, बट होता क्या है इसमें चैलेंज क्या है, देखो आपने तो बोला, अब इस एक तरह से बहुत अच्छा है कि भूल गई, क्योंकि लोग भूलते नहीं है, इसलिए एफटी यूज करना पड़ता है कि लोग भूल नहीं रहे। लेकिन वो सामने वाले को अगर वो दूसरा टेम्परमेंट है तो उसके दिल में तो रख गई, उसके दिल में तो रह गई, अब आप तो भूल गए। तो इसमें होता क्या है, अगर मुझे याद रहती है वो चीज तो मैं कम से कम उसको उसका कुछ कितना लीपापोती कर सकता हूँ, उसको थोड़ा सा सेट कर सकता हूँ बाद में कि भाई ऐसा है, मैंने इसलिए कहा था सॉरी फॉर दैट, या वट मेरा मूड नहीं था। लेकिन जब मुझे याद ही नहीं है तो मैं किस बात की सॉरी बोलूंगा, और वो बंदा उसको लेके बैठा हुआ। अब परफेक्ट क्या होते हैं, परफेक्ट पीसुस क्या होते हैं, एक बात आपने कह दी, अब उसको लेके बैठे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि आपको उस बारे में सॉरी बोलना चाहिए, पर्टिकुलरली उस बारे में जिस बारे में आपने मेरा दिल दुखाया है या मुझे हर्ट किया है। और जैसे जैसे आप उसको इग्नोर करते जाते हो, इग्नोर इन द सेंस आपको पता ही नहीं है, वैसे वैसे उनका गुस्सा बढ़ता जाता है। उनको लगता है अच्छा इतना कुछ हो गया और ये बंदा बोल नहीं रहा, इसका मतलब इसने जानबूझ के मुझे हर्ट किया और अभी हर्ट करने के बाद सॉरी भी नहीं बोल रहा। ये फीलिंग उसकी आनी शुरू हो जाती है, ये इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अदरवाइज तो बहुत अच्छी चीज है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, भूल जाओ। लेकिन सामने वाला नहीं भूलता है, इसलिए वो चीज जैसे अगर आपसे हो भी गई, कुछ कह दिया, और आपको अगर ये पता लग गया कि मेरे सामने वाला जो बंदा है वो थोड़ा सा इस टाइप का है, पीसफुल परफेक्ट, खासतौर पे इस टाइप के उसमें है, तो जरूर शाम को या एंड ऑफ द डे उस चीज को न्यूट्रलाइज कर दो, जिससे कि कल वो चीज उठ के सामने आए, उस बंदे के दिल में रहे कि हाँ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है अंदर से। परफेक्ट पीसफुल का चक्कर क्या होता है, वो चाहते हैं मेरी बात को मेरा पार्टनर समझ जाए बिना कुछ कहे। हाँ, ये प्रॉब्लम है। अब बिना कुछ कहे कैसे समझोगे, आपको अंतर्यामी थोड़ी हो, बट वो ऐसे बैठे हैं और उनको लगा कि भाई ये क्यों नहीं समझ रहा जो मैं सोच रहा हूँ, इससे तो ऐसा किया था। अब सामने वाले को पता ही नहीं है कि मैंने क्या कहा था, भाई ऐसा क्या कह दिया मैंने, और गलती से अगर आपके मुंह से निकल गया कि बस इतनी छोटी सी बात, तो फिर डन है उनका काम, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी बात को ये लोग इतना छोटा बना रहे हैं, तो इसका मतलब शी डजंट रिस्पेक्ट मी, शी डजंट केयर अबाउट मी, वो चीज वहां पर पहुंच जाती है। इसलिए उसको याद रखना जरूरी हो जाता है कई बार। इट्स नॉट अ वीकनेस। अवेयरनेस मतलब अपने जो भी चीज बोलो उसमें अवेयर रहो, अवेयर रहे। और स्पेशली ये कि अगर तुमने, जैसे कई बार क्या होता है आपको देखा, अब मैंने किसी को व्हाट्सएप पर कुछ लिख के भेजना है जो कि सीरियस, मतलब सीरियस नहीं है, मैं क्योंकि व्हाट्सएप पे तो वर्ड लिखते हो ना आप, अब सामने वाला उस वर्ड को कैसे ले लेगा आपको नहीं पता, तो वहां पर आपको इमोजीज जरूर यूज करनी चाहिए। नाउ इफेक्टिव वे ऑफ यूज इमोजीज इज, अगर आपका मकसद उसको हर्ट करना नहीं है, लेकिन बात है सेंसिटिविटी की, सेंसिटिव बात, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर पॉपुलर के साथ बात कर रहे हो और आप उसकी ब्यूटी पे कोई कमेंट कर देते हो या उसके लुक्स पे कोई कमेंट कर देते हो, वो अपने दिल पे ले लेगा उसको। बट अगर साथ में आपने इमोजीज निकाल ली, वो ऐसे वाली छोटी सी नॉटी सी इमोजी लगा दी ना, तो वो उसको लाइट ले लेगा, अरे यार ये मजाक कर। तो यूज अब फीलिंग कैसे यूज कर रहे हो आप बहुत सेंसिटिव रहे हो, लेकिन आपको पता है टच कर जाएगा उसको, तो आपने नीचे से वो अपना जो है ना वो हटा के वो बोल दिया। नहीं तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो उसको आ, आपकी बात को व्हाट्सएप पे पता नहीं कहां से कहां ले जाते हैं, एंड दे थिंक दैट बिकॉज आपकी लास्ट बात जो उनसे हुई थी बड़ी सीरियस हुई, अब आपने एक कमेंट मार दिया तो वो सार्कास्टिक वे में ले जाएंगे उसको। आपका मकसद नहीं है उसको ले जाने का सार्कास्टिक, वो ले जाएंगे सार्कास्टिक। तो साथ में वो इमोजीज यूज कर लो। और वो रियल लाइफ में क्या होता है, जस्ट अगर दूर है आपसे तो फोन कॉल कर लो, दूर है आपसे तो फोन कॉल कर लो, कैसे सुबह मैंने कहा था, कहीं बुरा तो नहीं लग गया आपको, जस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं कई बार हम, यार मैंने कुछ बोला था, वो बुरा तो नहीं लग गया, नहीं नहीं मुझे बुरा कोई नहीं लगा, तो इसका मतलब दिल पे नहीं लिया, नहीं तो वही कहेंगे हाँ यार तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, सबके सामने बोल दिया, अच्छा थोड़ी होता है ऐसा कुछ। तो उनके दिल से वो बात निकल आई और आपने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। दैट्स हाउ
it is done. Hi Geeta, how are you? Mute. देखो यहाँ के लोग तुम्हारे डिंपल देखने के लिए आते हैं, वो बिल्कुल लाइट में हेलो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेलो एवरीवन, नहीं Hello. दिखाई दे रहा, लाइट नहीं है ठीक प्रॉपर। एक मिनट। तो मेरा एक क्वेश्चन था। शर्मिला टैगोर, अच्छा। तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर किसी का टेम्परामेंट पावरफुल पीसफुल है, होता है सर? ऑपोजिट है कविता। नहीं, खुद में ऑपोजिट है, मतलब कि होता तो है, लेकिन अगर किसी में है हाँ, तो उसमें से एक की मास्किंग हो सकती है। मास्किंग तो है। हाँ, सर मास्किंग भी मुझे समझाइए, मुझे अब तक नहीं समझा मास्किंग क्या होता है। सुनीता, डिड यू गेट इट द मास्किंग? Yes sir. एक बार एक्सप्लेन करो कविता को, आप हम भी सुनते हैं। एक्चुअली मुझे जो समझ आया था, लाइक जब मैंने सर के साथ ये सेशन किया था, तो मेरा जो रिजल्ट आया था दैट इज पॉपुलर एंड परफेक्ट। मेरा स्कोर था वो ज्यादा था, और मुझे उससे पहले लगता था कि मैं पीसफुल हूँ क्योंकि मैं अपने में रहती हूँ, चीजें करती हूँ, तो वो टोटली अलग था। लेकिन सारी चीजें पॉपुलर की मिल रही थी, और परफेक्ट मास्किंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि मुझे हर एक चीज परफेक्ट करनी होती है। कोई घर पे आ जाए, लाइक हर एक चीज कुछ भी मूव नहीं, लेकिन उस चीज को मैं बहुत ज्यादा ना क्रिटिकल ऐसे ले लेती थी कि अगर मेरे हस्बैंड ने, मतलब घर पे कोई आ रहा है तो सब कुछ सेट होना चाहिए, और उनको मैं बोलूंगी कोई भी चीज मूव नहीं होनी चाहिए कहीं से, सब जैसा है वैसे के वैसे ही। तो एक बहुत ज्यादा कुछ हो जाए, मतलब आप ना परफेक्शन में कुछ एक्सट्रीम में चले जाओ, तो फिर उसमें क्लैशेस होंगे। तो फिर मैंने बाद में देखा कि पॉपुलर ज्यादा है वो मास्किंग, इसलिए कि टाइम के साथ जैसे आप जैसे फैमिली में बोलो कि भाई आपको अच्छा ही करना है, ऑफिस में भी होता है कि परफेक्ट ही करना है, सबसे आगे ही रहना है, मतलब बेस्ट ही करना है, तो वो टाइम के साथ आई थिंक सोसाइटी के साथ था, अदरवाइज मेरा नेचर पॉपुलर ही है। तो ये जो जैसे अभी सुनीता बोल रही ना कि परफेक्ट का बेस आया, अब अगर देखा जाए तो अगर सुनीता को वो परफेक्शन वाले काम करने हैं, जैसे घर में कोई आ रहा है, तो उसके पीछे का रीजन पता क्या है? पॉपुलर्स चाहते हैं लोग प्रेस करें उनकी चीजों का, मतलब फॉर एग्जांपल जो उन्होंने किया, फॉर एग्जांपल उन्होंने जो एफर्ट डाले हैं, घर को सजाया संवारा है, तो प्रेस भी मिल जाए उनको, ये चीज। तो ये परफेक्शन की साइड की तरफ जाता है, वो हो जाता है मतलब उसको बोलेंगे हम दैट इज उड़ा हुआ। अगर छोड़ दें आज सुनीता को बिल्कुल क्लियर, उसको कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, शी इज ऑन अ हॉलीडे ऑन अ बीच, शी इज कंप्लीटली इन हरसेल्फ एज पॉपुलर, एंजॉय कर, जैसे कहते हैं ना एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करना है वहां पर, ऐसा। तो जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, जब कोई ऐसी चीज नहीं है आपके ऊपर जो आपको करना पड़ेगा, ऐसा है, तो जो आप होते हो वो आपका एक्चुअल टेम्परामेंट होता है। आपने बोला पावरफुल पीसफुल में, अगर उस बंदे को खुला छोड़ दें, कोई उस पर दबाव नहीं, कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, कोई घर का प्रेशर नहीं है, तो वो जैसे एक्ट करेगा ना, वो आइदर पीसफुल होगा, वो बीच में जाके आराम से सोएगा, या बीच में जाके भी वो ना, वो पता नहीं सफाई कर रहा होगा वहां की, या 4-5 लोगों को इकट्ठा करके बोल रहा होगा बीच साफ रखना चाहिए, बीच खराब होता रहता, तुम खराब करते रहते हो बीच, पावरफुल आ जाता है। तो इसलिए दोनों ये एक जगह पर होने का मतलब क्या है? एक चीज को हमने किसी वजह से, नर्चरिंग की वजह से उड़ लिया। ओके। तो एक एक्वायर्ड टेम्परामेंट होता है और एक खुद का इनहेरेंट टेम्परामेंट। इनहेरेंट है। अब जैसे हमने बात करते हैं, बार बार लॉयन की बात करते हैं, अब लॉयन है, अब उसको एक ओढ़ना पड़ता है जेब्रा का अपने ऊपर, मान लो स्ट्राइप डालने पड़ते हैं, तो वो है तो लॉयन, लेकिन उसको ओढ़ना पड़ रहा है जेब्रा, तो वो इसलिए बिकॉज सोसाइटी लॉयन के रूप में उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही ज्यादा अच्छी तरह से, और सो ही इज टू सर्वाइव ओढ़ रहा है। अब इतने साल हो गए जेब्रा ओढ़ते ओढ़ते कि बेचारे को यही याद नहीं आता कि मैं जेब्रा हूँ या शेर हूँ। कई बार मुंह से धार निकलती है और लोग भाग जाते हैं, और उनको लगता है यार मैंने तो प्यार से बोला था, ये कहाँ चले गए सारे। तो ये जो है ना चीज, और ये बहुत जगह पाई जाती है कविता, बहुत जगह होती है, बिकॉज वी आर सर्वाइवल के लिए होता है, राइट गीता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं ये मिस कर चुकी हूँ, ये वाला एक बार और सेशन करके, आई ऑल्सो वांट टू फाइंड आउट दिस थिंग, एक बार और आप इसे ये मास्किंग का जो भी पूछा क्वेश्चन, मैं भी ये मिस कर चुकी हूँ कि मेरा क्या टेम्परामेंट प्रॉपर है, और वो कैसे फाइंड आउट करूँ मैं। सो देखिए ऐसा है, जो वर्कशॉप होती है ना गीता, उसमें अगर बीच में कभी भी टाइम मिलता है, एनी टाइम यू कैन एंटर। तो जैसे कल परसों की वर्कशॉप हो रही है 5-6 बजे, जो सेकंड डे होता है उसमें हम मास्किंग की बात भी करते हैं,
तो कल भी 3 से 6 है, परसों भी 3 से 6 है। तो वैसे तो हम बात करते रहेंगे, इस मीटिंग में करते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं, बट अगर प्रॉपरली समझना है उसको दोबारा तो एंटर, अभी तुम्हारा फ्री वाला वो फेस चल रहा है, उसके अंदर एंटर करो, उसको अटेंड करो दोबारा, और उसके अंदर से यू विल गेट द कंप्लीट। वहां पर बेसिक्स के बारे में बात होती है, लेकिन क्योंकि लोग नए होते हैं तो क्वेश्चन नए होते हैं, तो हमेशा बहुत लोग ना बड़ी बड़ी बार अटेंड करते हैं उसको बहुत बार, एक तो कुछ तो हैं जो 6-6, 7-7 बार अटेंड कर चुके हैं, लेकिन हर बार नया मिलता है कुछ, क्योंकि लोग डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कल का सेशन था, कल का सेशन नहीं अटेंड कर पाई, गीता नहीं कर पाई थी अटेंड, कविता भी अटेंड नहीं कर पाई। पढ़ा मेघा का कमेंट लास्ट में भी जस्ट पढ़ा मैंने, इट वाज रियली गुड। अब मैंने अटेंड किया, कविता ने अटेंड किया, सुनीता आप भी आप थे वहां पर। उसका कोई वीडियो है, कुछ रिकॉर्डिंग? हाँ वीडियो आज मैंने डाल दिया, आज मैंने फेसबुक पे डाल दिया वीडियो को, इट्स अ कंप्लीट वीडियो देयर। थिंकिंग थर्सडे करके है गीता, थिंकिंग थर्सडे करके है, और उसको मैं क्या करता हूँ, वो थिंकिंग थर्सडे में भी जाता है, मतलब उसके उनके चैनल पे तो है ही, उसको मैं अपने चैनल पे भी डालता हूँ, तो 2 जगह पे चला जाता है, मेरे चैनल पे, तो मैंने वो फेसबुक पे भी शेयर किया है, आप उसको देखिएगा। कल का सेशन कुछ डिफरेंट ही था, बिकॉज कल हमने वो चीज, वो मधुमक्खी का छत्ता छेड़ा जो सबके अंदर जो है ना। मेघा का कमेंट मैंने पढ़ा ना, मुझे इसीलिए लगा कि वो मधुमक्खी का छत्ता ही था सच में। वो छत्ता ही था, तो उसमें तो अभी लोग, वो तो क्या, तो जो तृप्ति जी हैं, डॉक्टर तृप्ति जी हैं, उन्होंने इतना टाइम दिया, क्योंकि मैंने तो 9 बजे खत्म कर दिया था, उस क्वेश्चन आंसर इतने लंबे चल के 9:45 तक खिंच गया, वो उनका इतना चलता नहीं है, लेकिन अगर मौका मिले तो वो 3-3 घंटे चल जाए सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन, बिकॉज अभी तो लोग स्टार्ट हुए थे, भाई ये हो रहा है मेरे घर में, क्या करें, ये तो अथाह सागर है उसका। तो आई नो दैट ये होता है, और इसीलिए वो वहां पर टच किया था कि एक अलग से पर्सपेक्टिव मिले, कि कई बार आपको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव जो है ना, वो हजम नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। अब जैसे बोल दे भाई आप दोनों तो सोल है तो लड़ क्यों रहे हो, ठीक है, सोल हो तो लड़ना नहीं चाहिए, दूसरा सोल हो और आप इससे डिटैच हो जाओ, बिकॉज सोल तो आपस में कहीं वो होती नहीं है, हमने शरीर धारण किया हुआ, अगर मैं यही बोलना शुरू कर दूं तो इसका लड़ाई का तो पंगे खत्म हो जाता है। फिर भी लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं वो भी आपस में नहीं बना पाते हैं, तो क्या रीजन है? वो रीजन ये है कि जो हमारा जो शरीर का चोला है ना, वो लड़ता है आपस में, और वो कहाँ से उसका टेम्परामेंट सामने आ जाता है, अदरवाइज आत्मा का टेम्परामेंट थोड़ी होता है, आत्मा ये ऐसी चीज है टेम्परामेंट, आत्मा तो टेम्परामेंट पहनती है, ये पहन के आए चलो जेनेटिक्स के साथ, पर वो जो पहन के आए ना वो लड़ाई शुरू करते हैं आपस में, तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे वो हम उसकी वर्कशॉप भी हो रही है, जहां पर क्या होगा आगे, इट इज अ 3 डे वर्कशॉप, जहां पर 2 दिन तो हमारे टेम्परामेंट्स होंगे ही होंगे, 3rd डे जो होगा ना वो स्पेसिफिकली कपल्स के लिए, जो इस प्रिंसिपल्स को वहां कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये जो प्रिंसिपल समझते हैं, तो ऐसा भी एक उस वर्कशॉप का नाम होगा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जो पहले भी आई थी बट उसको दोबारा रिफाइन कर दिया, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर कपल्स, ऐसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर पेरेंट्स, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर एम्प्लॉइज, एंटरप्रेन्योर्स, तो वो एक सीरीज है पूरी, उसमें क्या है, टेम्परामेंटल प्रिंसिपल्स को आपने अलग अलग जगह पर कैसे अप्लाई करना है, दैट इज द मकसद। तो उसमें मकसद ये रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि यार टेम्परामेंट तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मेरे लिए तो ठीक है, ये परिवार में कैसे काम करेगा, परिवार में स्पेशली मेरा हस्बैंड वाइफ कैसे काम करेगा, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कल हमने लव लैंग्वेज की बात की थी यार सुनीता, हमने कल लव लैंग्वेज की बात की थी, हमने डिफरेंट इमोशंस की बात की, डिफरेंट वर्ड्स की बात की थी, और याद होगा हमने फाइन वर्ड को काफी डिफाइन किया था, फाइन, फॉर परफेक्ट पीसफुल फाइन इज रियली गुड, फाइन, फॉर पॉपुलर इट इज एवरेज, मतलब तुम ये कैसे कह सकते हो मेरी चीज को फाइन, इट शुड बी एक्स्ट्रा समथिंग ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ब्यूटीफुल और आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ होना चाहिए, ये फाइन क्या होता है? तो वो अलग अलग वर्ड्स की जो डेफिनेशंस हैं वो भी हमने वहां पर वो कैसे वो करने हैं वो कर रहे हैं। और कल आपने सोचा एक चीज देखी होगी, मैंने जानवरों का यूज बहुत किया था, एनिमल्स, यस सर, राइट, और मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ह्यूमंस का यूज करते हैं तो लोग पर्सन ले जाते, तो हमने एनिमल्स का यूज किया कल पता नहीं मेंढक थे और ज़ीब्रास थे और जिराफ थे, एलिफेंट थे, हंस का जोड़ा जिसे बोलते हैं वो थे ना, और लास्ट वाला आपको याद है क्या था? सबसे लास्ट, या दैट इज रैबिट और बर्ड, वो स्पैरो, रैबिट और स्पैरो का जोड़ा था वो, जो कि ये बताने के लिए था कि वी आर डिफरेंट टेम्परामेंट्स बट व्हेन दे आर स्टेइंग टुगेदर इन पीस, तो वो कैसे लगते हैं देखने, तो वो
वो चीजें वो थी जो एक्चुअली में अगर आप देखें ना लाइफ में वही है। हम लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं, बट जब हमारे अंदर पीस होती है एक के अंदर, अब जैसे उसके अंदर आप देखो रैबिट अपने पीस में था, बर्ड अपने पीस में थी, दैट्स व्हाई दे आर स्टेइंग इन पीस, दोनों पीस में रह रहे हैं। अगर एक के अंदर भी उथल पुथल होती है ना तो वो दूसरे को उथल पुथल कर देता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इट वाज इंटरेस्टिंग। कोई बात नहीं, वो तो हम आते रहेंगे वहां पर। अब पता नहीं नेक्स्ट सेशन मेरे पास कब आएगा, और इस बार शायद हो सकता है पेरेंटिंग को लेके कुछ आए, बिकॉज पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा चैप्टर आ रहा है कि कैसे हम पेरेंटिंग करें। बट दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। सुषमा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते भैया, बढ़िया। बढ़िया आप बढ़िया। कैसे हैं? कल का प्रोग्राम बहुत फाइन था, बहुत बढ़िया। कल मैंने सुना आप खाना बनाते बनाते प्रोग्राम देख रहे थे। हाँ, कोई गेस्ट आने वाले थे एक, तो मैं सोची क्यों प्रोग्राम छोड़े फिर इसके लिए। अपना रह जाता, हम दूसरे का करते रह जाते हैं। तो रोटी वोटी जल तो नहीं गई ना? ना रोटी बाद में बनाए भैया, आपके प्रोग्राम खत्म होने के बाद। सही किया, बीच में बनाते तो गड़बड़ हो जाती। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा लगा आपका, आप वहां पर थे। मेघा कैसी हैं आप? वो भी तो देखना पड़ता है ना भैया, अपना फिर जिम्मेवारियां तो बिल्कुल देखना है बिल्कुल साथ बिल्कुल। में। और मोबाइल इसलिए फायदेमंद है कि आप अपने पास रख के बैठ के देख सकते हो, आप मीटिंग को कहीं भी ले जा सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज बहुत अच्छा है कि मोबाइल के अंदर जाते हो, आप सीख चुके हो। और मेघा कैसे हैं आप? रश्मि गुड, वेरी गुड सर। मेघा तुम्हारे पीछे का बैकग्राउंड हमें बहुत अच्छा लगता है। तुम कहाँ हो? गार्डन में हो या घर पे हो अंदर? नहीं, आई एम एट होम ओनली सर। वो बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, हाइड एंड सीक खेलना है मम्मा, सो आई विल डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। बोथ द थिंग्स टुगेदर। खेलो हाइड एंड सीक। अब देखो आज रश्मि ने कैसा मैच बनाया, सब कुछ मैचिंग मैचिंग कर दिया, आगे पीछे सब। ग्रेट, वंडरफुल। कल बहुत मजा आया सर, द सेशन वाज वंडरफुल। अब लोग बार-बार मत कहो, बार मत कहो। गीता को वो होता है। आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, सर ने फेसबुक पे पोस्ट किया। सर भेज देंगे, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। रिकॉर्डिंग आ गई है। वंडरफुल सर, इट वाज वंडरफुल। अपने आप को समझने का बहुत वो मिला, और आसपास भी कैसे बिहेव करना है उससे काफी इंसाइट था, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए ये टॉपिक जब भी मैंने देखे ना, बाहर क्या हो रहा है, जब भी आप किसी, नॉर्मली क्या होता है, फैमिली थेरेपिस्ट होते हैं, फैमिली काउंसलर्स होते हैं, जो स्पेशली जो कपल काउंसलर्स होते हैं, व्हेन दे टॉक विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टेम्परामेंट्स, तब मुझे बड़ी हैरानी होती है कई बार कि आप जब बात कर रहे हैं तो आप उन दोनों को बहुत जनरल वे में समझा रहे हैं कि आप दोनों साथ क्यों रहना चाहिए, क्यों इकट्ठा रहना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू वर्क ऑन दैट। बट जो फैमिली थेरेपिस्ट इसको समझते हैं, जो कपल थेरेपिस्ट समझते हैं टेम्परामेंट्स को, वो इस चीज को समझते हैं कि आप एक लॉयन और एक गोट को साथ में बिठा के बात कर रहे हो। एग्जैक्टली। मे बी एक रैबिट और एक बर्ड को साथ में बिठा के बात कर रहे हो, तो दोनों को एक चीज एक जैसी समझ में नहीं आई, उसको उसकी भाषा में बोलना पड़ेगा। उसको जैसे कल तृप्ति मैम ने बाद में जू बना दिया था, सबको, सब जू में आ गए थे, उन्होंने वो क्लियर कर दिया कि वी आर लिविंग इन अ जू एंड वी हैव टू लिव वेरी वेरी पीसफुली इन द जू। हर तरह के जानवर होते हैं और हम बार बार जू कीपर की बात करते रहते हैं, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो दैट्स व्हाई वी शेयर्ड, जैसे मीनू ने भी जो आपसे शेयर किया शुरू में, दैट वाज क्लियर कट व्हाट वाज हैपनिंग इन आवर लाइफ। वो जो 5 मिनट शेयर किया था। सॉरी टू कट यू हियर सर। सर मैम को सर एक बार फिर से आपको लाना पड़ेगा इस टॉपिक में, जब भी आप रहेंगे। मैम इज वंडरफुल। मैम जब बोलती हैं तो लगता है कि मतलब वी कैन को रिलेट कि हाँ हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। एंड जब वो बोलती है कि खत्म हो गया है, तो सर एक होप जो है ना, वो हमारे अंदर आ जाता है कि ओके इनके साथ भी ऐसा हुआ था एंड नाउ दे आर एट पीस। तो हम भी होंगे। हम भी कभी होंगे। हाँ, हम भी कभी ना कभी होंगे। तो सर मैम की जो बातें हैं वो बहुत ही दिल को छू जाती है। देखो वो बिल्कुल क्लियर कट बोलती है, वो उसके पास जो है वो है सामने, उसने क्लियर से बताया ये सब कुछ है। और हमारे अंदर भी वो कहते हैं ना, अट्रैक्शन से अटैक और फिर अट्रैक्शन, तो ट्रिपल ए चलता है, अट्रैक्शन अटैक अट्रैक्शन, वो वाली बात आती है। जो सेकंड अट्रैक्शन आता है ना, वो बहुत ही अजीब सा आता है। वो सेकंड अट्रैक्शन जो है, सेकंड टाइम जब आता है तो बड़ा इवॉल्व आता है। लोगों की लाइफ में पता नहीं कितने लोगों को मौका मिलता है सेकंड अट्रैक्शन लाने का, लेकिन जिसको भी मिला है वो इवॉल्व होता है। हाँ मेघा। So some people have a very idealistic approach towards
like Ripti ma'am yesterday जो उन्होंने कहा, obviously it was a very perfect kind of advice or whatever, but वो कई बार digest नहीं होता है कि इतना perfect हम we talk about it, but when we come to doing it वो नहीं हो पाता. इसीलिए वो बात तृप्ति मैन की भी नहीं है. आप देखें तृप्ति मैन और मेरा टेम्परामेंट और इवन वर्षा जी का टेम्परामेंट, तीनों का टेम्परामेंट सेम. वी आर पीसफुल परफेक्ट पीपल, ऑल थ्री ऑफ अस. बट जहां पर आप डील कर, वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं वो खास तौर पे जो पॉपुलर्स और पावरफुल्स हैं, उनके लिए अब आपने देखा 2 कपल आए थे हमारे, 2 कपल थे कल जो कपल अटेंड कर रहे थे, राइट. और दोनों में हस्बैंड पीसफुल, राइट. एक में तो पीछे बैठे हुए थे, एक में सामने बैठे हुए थे, पर दोनों में पीसफुल हस्बैंड. क्योंकि वही आते हैं मीटिंग में, पावरफुल तो ला नहीं सकते आप. वो कहेंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए थोड़ी है. They are rare couples actually. Rare भी है, लेकिन वो फिर Less भी than rare. जो पावरफुल होते हैं ना, वो तो कहते हैं तुम सीखो, तुम्हें जरूरत है, मैं तो ठीक हुई. Actually. Rarest. तो rarest of the rare actually. Endangered species. But my husband is also peaceful. Endangered species. That's what I'm saying, peaceful. जो पावरफुल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं. जैसे पावरफुल्स का यहाँ पर पीसफुल्स तो है ही, वो तो बैठे हैं यहाँ पर, वो सुन रहे हैं, उनको तो अच्छा लग रहा है कि यार जो मैं बताना चल रहा हूँ वो महेश बोल रहे हैं मेरे मुंह से, इनको बताओ, ये जो मेरे साथ बैठी हैं इनको समझाओ कुछ. लेकिन वो बोल नहीं पाते ना, तो वो यहाँ से बोलते हैं मेरे थ्रू. लेकिन जो पावरफुल होते हैं वो कहते हैं ये सब चीजें ना तुम्हारे लिए हैं, तुम यू आर डम, तो थोड़ा स्मार्ट हो जाओ, समझ जाओ, मैं तो सब जानता हूँ, ये तो सब चीजें मेरे. यानी sometimes you won't believe, मतलब हम तो कई बार बात करते हैं, sometimes the powerful personality is such a good learner, they are such a good learner, they attend one session of Mind Temperament and next time in the office or in their society they have started teaching it and people are wow, what a session, आपने तो कमाल कर दिया. because they are very fast learner, लेकिन वो किसी भी चीज को सीखते सिर्फ एक ही पर्पस के लिए, सिखाने के, अप्लाई करने के लिए नहीं सीखते. एंड वी नो इट, एंड दैट्स व्हाई बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि जैसे अगर पड़ोसी के बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर दी और वो उनसे कुछ पूछने आया, तो उसके लिए तो उनके पास पूरा पिटारा है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. और जब अपने बच्चे की बारी आती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. ऐसे ही जब अपनी वाइफ की बारी आती है या अपने हस्बैंड की बारी आती है, वो डिफरेंट हो जाते हैं. बट पड़ोसियों की अगर सुलझानी हो कोई दिक्कत, तो मैं हूं ना, दिक्कत क्या है उसमें. तो बहुत बार ये कंप्लेन होती है कि पंचायती बोलते हैं जैसे, बाहर जाके तो दुनिया में आप सब कुछ कर लेते हो, घर नहीं देख पाते हो. तो वो, और उनको बाहर मजा भी आता है, बिकॉज बाहर क्वेश्चन नहीं करते लोग, उनकी अप्रिशिएट करते हैं उनको, यार आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो समझ. घर में उनको अप्रिशिएट नहीं करता कोई, इसलिए वो सुनते नहीं है घर वालों. तो ये सब चीजें जब डायनेमिक समझ में आती है ना, आपको हंसी आती है, उसके बाद गुस्सा नहीं आता है. यू जस्ट लाफिंग एट योरसेल्फ एंड योर पार्टनर और समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज इट, दिस इज लाइफ लॉन्ग जर्नी. ओके, वंडरफुल. सो वी आर ऑल हियर. रंजना जी आप हो, रश्मि, मेघा सब चले गए, कविता सब चले गए, कहाँ गए? हाँ, ओके. रश्मि, मेघा पीछे से तुम्हारे मोर की आवाज आनी बंद होगी, बिकॉज तुम्हारा वो है. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. आज हमारा फीलिंग फ्राइडे का शुरुआत अच्छी हुई है, बिकॉज तो कोई पूछ रहा था मेरे से, कौन पूछ रहा था, अच्छा वो है नहीं, यहाँ पर पूछ रही थी थिंकिंग थर्सडे क्या होता है, फीलिंग फ्राइडे क्या होता है. वो ऑटोमेटिकली ऐसे पड़ गया थर्सडे और फ्राइडे के बीच में कि थर्सडे को लोग सोचते हैं और फ्राइडे को फील करते हैं. ऐसा हो गया, खासतौर पर जो लोग दोनों ग्रुप में इकट्ठे हैं. वेल, आज जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि अपने रेगुलर चीजों के साथ आज हम लोग एक और चीज पे बात करेंगे, जो बुक थी पावर एंड फोर्स, जिसकी बात की थी. वो अभी तक कई लोगों के पास आई नहीं होगी, या आपके पास नहीं पहुंची होगी, या आपके पास नहीं आई है, इसलिए मैं उस बुक को ज्यादा नहीं लूंगा. फिर भी बट वाई मैं इस बुक को क्यों लिया और क्यों ये हम लोग यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट इस पर क्यों लगाएंगे, बिकॉज हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी जो पर्सनल पीस है ना, जो हम EFT में भी करते हैं पर्सनल पीस प्रोसीजर, आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है हमारे सराउंडिंग के पीस के लिए. तो कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि
हम ही करें सब कुछ या सामने वाले को चेंज होना चाहिए, अगर मेरे बदलाव से क्या होगा, अगर मैं चेंज हो गया तो क्या होगा। इस बुक में मैंने वो पाया कि वो चीज ना हमें हमारे पास साइंटिफिक रूप से आ रही है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू योरसेल्फ वर्क्स ऑन यू, व्हाट हैपेंस टू द नेक्स्ट पर्सन। एक एक्सपेरिमेंट हुआ इसके ऊपर, जो मेरे फ्रेंड हैं जो दूसरा हमारा स्टार्टअप ग्लोबल करके कंपनी है उसके अंदर है, वो दिखाते हैं अपने वीडियो के अंदर। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ट्यूनिंग फॉर्क होता है, एक ट्यूनिंग फॉर्क, कई बार देखा आपने ट्यूनिंग फॉर्क, समझते हैं क्या होता है? इन्हें एक ऐसा डंडा होता है, उसमें यू करके वो फोक टाइप वो बना होता है, जैसे कांटा होता है ना फोक, वैसा एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, टेबल के एक तरफ आपने वो लगा दिया ट्यूनिंग फॉर्क, दूसरी तरफ ट्यूनिंग फॉर्क लगा दिया, एक और दो ट्यूनिंग फॉर्क लगा दिया, ऐसे खड़े कर दिया। जब आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क, दोनों को हटा दिया, एक ट्यूनिंग फॉर्क को आपने ऐसे मारा तो वो हिलता है ना, ट्यूनिंग फॉर्क हल्का हल्का हिलेगा ऐसे। जब ये हिलता है तो ये दूसरा वाला भी हिलना शुरू कर देता है। मैं एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा आपको देख के, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा है, ऐसे होता है। जैसे ही आपने उसको कुछ टच किया तो दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क अपने आप उस फ्रीक्वेंसी में हिलना शुरू कर देगा। ये तो हिल रहा है, आपने इसको मारा, ये हिलना शुरू कर देगा। अब अगर आप इसको पकड़ लोगे ना तो ये रुक जाएगा, जैसे छोड़ोगे फिर हिलना शुरू कर देगा। ये रुकता नहीं है जब तक कि ये ना रुके, जब तक कि ओरिजिनेटर जो है वो नहीं रुकता, ये दूसरा वाला रुकता नहीं। तो वो चीज जो है ना, वो हमें साइंटिफिक देख के आपको और मजा आएगा कि जैसे ही मेरे अंदर वाइब्रेशन हुई, ये सामने वाइब्रेशन और तेज हो। अब मुझे लग रहा है ये इसके अंदर हो रही, लेकिन हो ये मेरे अंदर रही, ये उसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बंद करने की कोशिश करूंगा, ये बंद हो जाए। ये बंद हो भी गया तो ये रिफ्लेक्शन चलती रहती है, और जैसे ही चलती रहेगी फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसको रोकना है तो यहां रोकना पड़ेगा। यही चीज हम बोल रहे हैं, यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको बाहर पीस चाहिए तो ये रुकावट करो, इसको रोको, जो आप मेरे अंदर के उसको रोको, तो बाहर सामने जो हिलना शुरू हो ना वो भी बंद होगा। तो साइंटिफिकली जब आप उसको देखते हो ना तो आपको पता लगता है कि अच्छा ये हो रहा है। ये बुक क्या कर रही है, ये बुक हमें उस वाइब्रेशन लेवल पे लेके जाएगी कि जो हम कहते हैं मेडिटेशन करो, शांत रहो, अपने आप पे काम करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपका वाइब्रेशन लेवल जैसे जैसे जीरो से उठ के ऊपर की तरफ जाएगा, जो हमने डिस्कस किया था 700 1000 वाइब्रेशन लेवल पे जाता है, तो आपके सामने की दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई अगर मैं फील कर रहा हूं अपने आप को कि मेरे अंदर वो जेलिसी है, या सो जैसे मेरे अंदर जेलिसी है, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर नर्वसनेस है या हेट्रेड है, तो मुझे वो सामने वाले में दिखना शुरू हो जाएगी, चाहे हो भी ना तब भी दिखना शुरू हो जाएगी। अब उल्टा कर लेते हैं इसको, अगर मेरे अंदर लव है, पीस है, केयर है, कंपैशन है, तो क्या वो मुझे सामने वाले में दिखाई देगा? सोचो जरा। जब हेट्रेड दिखाई दे रही है तो वो भी दिखाई देगा। इसीलिए, लेकिन क्योंकि हमें बाहर, हम देखते हैं बाहर और हमें लगता है कि यार मेरे चारों तरफ ना बहुत लोग खराब है, दुनिया खराब है। अब मैं अपनी वाइब्रेशन को ऐसे बना रहा हूँ, दुनिया खराब है, लोग खराब है। अब मेरी वाइब्रेशन जो है ना हर एक बंदे को देखकर चेंज हो रही है। अच्छे से अच्छा इंसान ही मेरे पास आएगा ना, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे ओला कैब ड्राइवर हो, चाहे घर की मेड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, मैं उसको इसी निगाह से देखना शुरू करूँ। दुनिया खराब है, लोग फायदा उठाते हैं, कोई रेशनिंग कोई वैल्यू नहीं होती, एंड आई विल मेक देम फील लाइक दिस। तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे उस लेवल। अब खुद मुझे लगेगा मेरी दुनिया को क्या हो, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अस, नॉट फ्रॉम देयर। तो उसके अंदर ये बुक हमें एक दिशा तक लेके जाएगी कि किस तरह से हम अपने वाइब्रेशन लेवल करते हैं। तो थोड़ा सा मैं 5 मिनट आपसे जरूर इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि इसका जो कंटेंट है ना, उसके इंडेक्स की बात करता हूं मैं आपके साथ, बिकॉज वी विल डिस्कसिंग दिस बुक फॉर कमिंग मंथ और सो। हम करने वाले हैं इसकी बात। इसका हाँ, जो कंटेंट है उसमें लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो हमने बात की थी, 0 लेवल है, 0 से 700 लेवल तक है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। न्यू होराइजन से रिसर्च इन कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस के ऊपर रिसर्च जो हुई है उसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे। एवरीडे क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस
कि हम अपने आप को दिन में देख पाए कि मेरा कॉन्शियसनेस लेवल कितने टाइम पर कितना ऊपर नीचे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूरा दिन अपना देखूं तो मैं सुबह से शाम तक के बीच में कितनी बार किस लेवल पे वाइब्रेट कर रहा हूं, ये अगर मुझे समझ में आ जाएगा या ये मुझे दिख जाए, तो आप अपना ऐसे देख सकते हो कि मेरा पूरा दिन में सबसे ज्यादा टाइम किस लेवल पे गुजरा। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं रहा। उसका मतलब क्या होता है? आज के दिन में ज्यादातर मैं लो वाइब्रेशन पे रहा, दैट्स वाई दिन अच्छा नहीं रहा। तो जब आप ये फील करते हो तो हम फिर हफ्ते में जाते हैं। 1 वीक आप नोटिस करो, मंडे से सैटरडे के बीच में मेरा वाइब्रेशन लेवल क्या था। तो बड़ा आसान है वाइब्रेशन लेवल नापना। आप रात को बैठो और ये देखो कि आज मैंने पूरे दिन में, मेरे को अपने आप से पूछो कि मैं किस लेवल पे रहाऊंगा, और एक नंबर होता है 0 to 10, उस पर डाल दो किस लेवल पे रहूंगा। अब पूरे हफ्ते उसको नोट करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा एक वीक में जैसे जैसे आपका वाइब्रेशन लेवल डाउन गया है, वैसे वैसे आपके घर में अशांति फैली है, लड़ाई हुई है, यू आर नॉट फीलिंग गुड। जैसे जैसे आपका वाइब्रेशन लेवल अच्छा गया है, जितनी कम बार आप गुस्सा हुए हो, या जितनी कम बार आप गुस्सा होकर ठीक हो गए हो जल्दी, या जितनी कम बार आपने रिएक्शन दिए, उतना आपका वीक बेटर गया, डे बेटर गया। तो ये जो है इसका पॉइंट एनालिसिस आता है। और फिर आता है पावर वर्सेस फोर्स, कि पावर और फोर्स का जो इसमें जो एक वो है ना कि पावर और फोर्स के अंदर डिफरेंस क्या है, तो वो उसको समझना बहुत जरूरी है। पावर इज समथिंग जहां पर हम उसे लेना चाहते हैं, यू नो। और यहाँ पर फोर्स वो वाली फोर्स नहीं है जो फोर्स देते हैं, एक डिफरेंट फोर्स है। पावर इज लाइक पावर इन पॉलिटिक्स, पावर इन रिलेशनशिप, पावर इन पावर इन आवर होम और समवेयर। वो पावर मैं लेना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू कैच दिस पावर, मेरे को पावर चाहिए। लेकिन फोर्स जो है ना वो अंदर से आती है, दैट्स कॉल्ड द, इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए, एक होता है यू वांट टू स्नैच, यानी आप खींचना चाहते हो अच्छी चीजों को अपनी तरफ, और दूसरी चीज होती है आप अट्रैक्ट करते हो। ओके, जस्ट गिव मी एग्जांपल, शेयर करता हूं आपको, आप बताइए। एक है मैं चीजों को लेना चाहता हूं, और एक है मैं चीजों को अट्रैक्ट करता हूं, इसमें फर्क क्या है? लेने में यू गो फॉरवर्ड फॉर दोज थिंग्स बिकॉज और चीज़ें आपके पास नहीं आना चाहते, यू हैव सम डिजायर फॉर देम। एंड जब आप अट्रैक्ट करते हैं तो बाहर की एनर्जी आपके अंदर की एनर्जी को शायद वो पसंद करते, तो दैट एनर्जी अट्रैक्ट्स, you are not going anywhere, you are attracting that because of your behavior is changing towards them. So that I think is Absolute something right, like that. absolute right. बिल्कुल गीता जी। Yes, Vinita, what do you think? सर मुझे लगता है कि जब आप फोर्सफुली कोई चीज के लिए करते हो तो उसमें आपका एफर्ट लगता है, और हो सकता है मिले ना मिले, दैट इज अनदर थिंग। बट अगर आप अपने आप को समझ के एलिजिबल बना दो और छोड़ दो, मतलब अपने आप को एलिजिबल बनाते रहो, तो चीजें डेफिनेटली आपके पास आएंगी राइट मोमेंट में। अपनी तैयारी जैसे जैसे करते जाओ तो राइट चीजें आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे। Absolutely. Now this is bang on. बिल्कुल। कविता? So we like something, so attract, वो जरूरी नहीं कि वो अट्रैक्ट करे हम लोग। ओके, सो मैंने क्वेश्चन दोबारा पूछ देता हूँ। अट्रैक्शन में और लेने में, मतलब कोई चीज मुझे पानी है, जिसे कहते हैं ना मैंने गोल बनाया, उसको मुझे पाना है, तो मैं जाके उसको पाता हूँ और एक अट्रैक्ट करता हूँ, दोनों में क्या फर्क हो सकता है? जस्ट सोचना इसको। रश्मि? सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, अट्रैक्शन आई थिंक आप किसी चीज को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, और वो अपने आप मतलब आती है आपके पास, आ जाती है somehow। एंड लेने का क्या है कि आपको जाना पड़ता है लेने के लिए, टू गेट समथिंग। Yes, you're right. Megha, you are of the same opinion or different? Yes, you're right. You're right, Rashmi. Yes. We are always. Yes, sir. Same, sir. Same opinion. Same. Yeah. Pratibha, you want to say something? Yes, sir. Sir, when we attract something, it comes easily to us without our efforts. And when we try to find something, then we struggle a lot for it. And Yes. in attraction, it comes easily and naturally
Maybe we will not do it, someone else will do it. We just pray for it. Sir, You're it right, can you're be right. effortless. Attraction is Effortless. 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 अब हम सब एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं। प्रतिभा, you want to say something? Yes. Actually, very late join करा है, but that through this what I understand, like we to vibrate on certain frequency for that positive vibration should be there, and that urge should be there to attract that thing. जैसा like जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, मतलब आई वॉज सो डेस्परेट, लाइक आई वॉज वाइब्रेटिंग ऑन दैट फ्रीक्वेंसी दैट आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, एंड कहीं ना कहीं से विदाउट एनी थॉट कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, आई अट्रैक्टेड दैट थिंग। एंड लेने तो ऑब्वियसली जब हम लेने वाली डिजायर ऐसा दिखाते हैं तो हम फोकस ही नहीं हो पाते, एंड क्योंकि हमें लेना है उस डायरेक्शन में वी आर नॉट कंसिस्टेंट, वी आर नॉट फोकस्ड, तो हम ऑटोमेटिकली वो फ्रस्ट्रेशन और एंगर में चले जाते हैं, तो वो हमें लेने में बड़ी दिक्कत होती है। राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जिस चीज को फोर्सफुली या खींच के लाओगे ना, उसको मिलने के बाद भी आपको अच्छा महसूस नहीं होने वाला, बिकॉज आपको कुछ और चाहिए। आपने खींच लिया, ले आए आपको कुछ और चाहिए। लेकिन अट्रैक्शन में क्या है, आप वही चीज अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, उसी चीज पे वाइब्रेट कर रहे हो, जब वो आपके पास आती है ना, तो यू आर एक्चुअली उसके आने से पहले ही आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट आ चुकी होती है, और उस चीज को मिलने के बाद यू आर फीलिंग सो गुड अबाउट इट, वो और बढ़ जाती, और बढ़ जाती। इसलिए आपने सुना होगा, एक होता है इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, एक होता है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एक होता है इंपैक्टफुल पर्सनैलिटी। ये जो वर्ड्स है ना, इसमें आप देखो कि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सिंपल देखने में लगते हैं। सिंपल क्या, वो तो उनके बालों को देख के तो लोग कहते थे ये क्या स्टाइल है जी आपका, तो थोड़े से वो डिफरेंट भी थे, लेकिन ही इज अ वेरी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आपने सुना होगा, बहुत बड़ा वर्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक पर्सनैलिटी? इट अट्रैक्ट्स, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना चीजों को, वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। तो वो ऐसे लोग ऐसे इंसान हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को उस हाई वाइब्रेशन पे करते हैं कि आपके सामने कोई कहावत है कि एक सिंपल इंसान के सामने एक चालाक इंसान या एक क्लेवर आदमी बिल्कुल एकदम सडनली बड़ा अजीब सा महसूस करेगा, बिकॉज वो इतना सिंपल है कि उसके सामने उसकी चालाकी चल ही नहीं रही। गेटिंग द पॉइंट? सिंपल लोगों के सामने आपकी चालाकी नहीं चलती, चालाक लोगों के सामने आपकी चालाकी चलती। अब ये कैसे? सिंपल इंसान होगा, आप उसको चालाकी में कुछ कहोगे ना, वो मान जाएगा, हाँ जी ठीक है। लेकिन आप चालाक इसलिए बन रहे हो क्योंकि आपको सामने वाले को हराना है और अपने आप को जिताना है। उस टाइम पर आप ये फील ही नहीं करते यार ये तो बड़ा डम इंसान है, तो इसको चालाकी की जरूरत नहीं, तो वैसे ही हार जाएगा, मतलब वैसे ही मान जाएगा, तो मजा नहीं आता उसको। जब दो चालाक मिलते हैं ना आपस में, तब आप उनकी देखो डिस्कशन, एक मार रहा होता है यहाँ से, दूसरा यहाँ से। आप, मुझे नहीं पता आप कितने लोगों ने अपने कॉर्पोरेट में काम किया। सुनीता, आपने तो कॉर्पोरेट में शायद काम किया है, और कोई है या जिसने कॉर्पोरेट में काम किया? आपने, प्रतिभा ने भी काम किया। वहां नेगोशिएशन होती है, सैलरी नेगोशिएशन होती है, जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो वो होती है। वहां पर दो स्मार्ट लोग बैठे होते हैं, एक तो बहुत स्मार्ट होता है जिसको कहना है कम से कम पे इसको लाना है, और ये बंदा स्मार्ट होता है जिसको लगता है मुझे ज्यादा से ज्यादा लेना है। एंड दोनों आपस में चल रहे होते हैं उनकी, तो वो बड़ी नेगोशिएशन वाली बात होती है, वो चीज होती है। दे टू स्मार्ट पीपल, बट दोनों अल्टीमेटली जहां बैठते हैं ना, नोबडी इज फॉर लाइफ। हर कोई बंदा सिर्फ इसलिए होता है कि टाइम पास के लिए मुझे ये मिल गया, ज्यादा चाहिए। लेकिन एक्चुअली में अट्रैक्शन इज द थिंग विच वी नीड टू डेवलप। ये बुक क्या कर रही है, आपको शुरू में ये बता रही है कि अपना लेवल उस लेवल पे आओ जहां पर आप अट्रैक्शन के लायक तो बनो। कई बार क्या हो रहा है, लोग सोच रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसकी हम बात करते हैं, आकर्षण का नियम बोलते हैं, उसमें हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं। नाउ दिस इज अ मिथ। हम जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते, हम जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब दोबारा से आप वहीं पर आ गए कि आपके अंदर जो चल रहा है ना, यू विल अट्रैक्ट दैट। ऊपर से आप कुछ भी बोलते रहो, तो वो चीज ये बुक हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रही। और देखिए, पावर के पैटर्न बता रही है, पॉलिटिक्स में पावर क्या है, मार्केट प्लेस में पावर क्या है, स्पोर्ट्स में पावर क्या है, पावर 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 की बात कर रही है। और एक्चुअली में
वो फोर्स जिसे हम अट्रैक्शन वाली बात कर रहे हैं, वो फोर्स कैसे डेवलप होगी, उसकी बात इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ और पावर क्या है, वेलनेस एंड प्रोसेस क्या है। तो मतलब एक ऐसी चीज मुझे लगी जिसपे बहुत काम हम लोग कर सकते हैं, स्पेशली फिर जो हमारे दो फंडामेंटल है ना, इमोशन और बिहेवियर, उसके अंदर। सो हम जब भी आपके पास बुक आ जाएगी तो मैं एक एक पेज करके, दो पेज करके जो भी रेलिवेंट चीजें होंगी मैं आपसे शेयर करूंगा। और वैसे वुड यू, सो ये वैसे आप लोग क्या इसको आगे परचेज कर पा रहे हैं? आर यू विद दिस? कविता आपके पास आ गई है? नहीं, मेरे पास नहीं आई, 9 को आएगी सर। 9 को आएगी। सुनीता, आपने देखा इस बुक को? ये सर मैं इस वीक में आ जाएगी। रश्मि, आपके पास है क्या? म्यूट, अनम्यूट कीजिए। मेरे पास अभी नहीं है सर, आई विल ट्राई टू गेट इट। ये अभी वो ई बुक, पैकिंग, हाँ मैं समझ गया, ई बुक में भी है। मेगा, आपके पास है क्या? सर आई विल टेक इट, आई विल गेट इट सून। सर ये ई बुक अवेलेबल है इसकी ना? हाँ अवेलेबल। प्रतिभा, आपके पास भी है क्या? इट्स अ रेफरेंस बुक एक्चुअली, ये रेफरेंस बुक है। एक्चुअली वो मैंने भी ऑर्डर प्लेस किया है अभी। अच्छा, गुड। हाँ। रंजना जी, आपके पास, आपने देखा इसको? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? पावर वर्सेस फोर्स। पावर वर्सेस फोर्स। मैंने वो ग्रुप में डाला हुआ है, ये ग्रुप में डाला हुआ है। ओके। अपना जो ग्रुप है ना, फीलिंग फ्राइडे, उसमें डाला हुआ है। आई विल आल्सो गेट इट। ठीक है ना? सुषमा जी, आपसे ही बात करूंगा, ये हिंदी में भी शायद अवेलेबल होने वाली है अभी। ये ना रेफरेंस बुक है, जैसे मैंने आपको बताया 2013 में मैंने ली थी, आज इसको कितने साल हो चुके हैं? 8 साल। सो कुछ बुक्स ऐसी होती है जो आपके पास रेफरेंस बुक्स होती है। दिस इज रेफरेंस बुक। ये अचानक आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, और हम इसको रेफर करते रहेंगे, बिकॉज हम अपना एक्चुअली में इनडायरेक्ट वे से हम अपना वाइब्रेशन लेवल बढ़ा रहे हैं, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे से वाइब्रेशन लेवल बढ़ा रहे हैं। बाय नॉट बाय अंडरस्टैंडिंग अवर्स हम अपना रिएक्शन कम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? वाइब्रेशन लेवल बढ़ रहा है। हम कन्फ्रंटेशन कम कर रहे हैं, उससे वाइब्रेशन लेवल बढ़ता है। हमारा गुस्सा कम हो रहा है तो उससे वाइब्रेशन लेवल बढ़ता है। हमारी चिढ़ कम हो रही है, उससे वाइब्रेशन लेवल बढ़ता है। हमारे में लव बढ़ रहा है, उससे वाइब्रेशन लेवल बढ़ता है। काइंडनेस क्रिएट हो रही है, उससे वाइब्रेशन लेवल बढ़ता है। एक्चुअली में जो कुछ भी हम टेम्परामेंट और ईएफटी से कर रहे हैं, उससे हम अपना वाइब्रेशन लेवल उठा रहे हैं। एंड दैट्स वेयर वी विल फाइंड आउट कि हम जब हम उस लव के 350 के लेवल पे आ जाते हैं, जहां पर लव, केयर, कंपैशन होता है, तो हम एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे कि यस, नाउ मुझे अब फील होता है कि ज्यादातर मैं वीक के अंदर लव, केयर, कंपैशन, कंसर्न की वाइब्रेशन में रहता हूं या रहती हूँ। कम टाइम है जहां पर मैं गुस्सा, हेट्रेड बारे में टाइम में रहती हूँ। ऐसे तो खत्म तो होगा नहीं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, खत्म नहीं होगा ये, लेकिन वाइब्रेशन लेवल का फर्क पड़ जाए। सो दैट्स व्हाट वी डू। तो ये हम अगली बात। तो मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए कविता। सो ऑल आर रिफ्लेक्शन ऑफ आस, आपने बोला, और वो जो फोक जो स्टॉप किया है, तो उसका रिफ्लेक्शन वो ऑपोजिट फोक पे नहीं जाएगा जो वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि वो भी रिफ्लेक्शन ही है ना। दोबारा बोलिए। आपने 2 फोक का एग्जांपल दिया, ये वाइब्रेट हो रहा है, तो फिर ये भी वाइब्रेट हो रहा है, तो ये स्टॉप किया तो ये स्टॉप नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जो सोर्स है ना, जो सोर्स वाइब्रेटर, जो सोर्स वाइब्रेशन कर रहा है, उसकी बात है। अगर ये सोर्स होता तो शायद इसको बंद कर, यानी सोर्स जहां से निकल रही है वाइब्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल देता हूं आपको। एफएम रेडियो है आपके पास, ठीक है, रेडियो वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, रेडियो का जो ट्रांसमीटर है। अब आपने अपने यहां से तो बंद कर दिया, लेकिन साथ वाले का रेडियो चल रहा है, क्योंकि वहां से वाइब्रेशन लगातार चलती आ रही। जब तक हम ट्रांसमीटर स्टॉप नहीं करेंगे, तब तक ये सब कुछ बंद नहीं होगा। तो जो ट्रांसमिट कर रहा है, जो फोक ट्रांसमिट कर रहा है, उसको रुकना है, तभी वो रुकेगा सामने वाला। दैट्स द मीनिंग, राइट? यू गेट इट ना? सर एक और क्वेश्चन, मेरे इसमें जेलसी नहीं है सर, होगा यानी बहुत कम, पर अदर्स आर वेरी जेलस, तो मैं others are jealous of you, maybe, but I feel so are jealous of me. let them be. उनका वाइब्रेशन लेवल अलग है, सो आप उनको जेलस नहीं बना रहे हो। नहीं, नॉट लाइक दिस। I'm not making them jealous. हाँ, you are not making them jealous, they are jealous because of them. Okay. Because of them. So
आप जेलस के अंदर वाइब्रेट ही नहीं कर रहे हो ना, तो आप वो वाइब्रेट जो सामने जो दिख रहा है आपको, जो आपको लग रहा है ये जेलस है, तो ये अपनी वजह जेलस है, बिकॉज उससे आपको आपको कोई इमोशनल चार्ज तो क्रिएट नहीं होता ना, आपको उनसे इमोशनल चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए। Yes sir, no nothing, no emotional charge. उनको देख के कई बार तरस ही आता होगा, लेकिन लेकिन वो नहीं क्रिएट हो। जैसे कोई गुस्सा आपके सामने हो रहा है तो आपको ना कई बार अब ऐसा लेवल आ जाएगा आपको कि आपको गुस्सा आएगा नहीं, तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, यार ये ठीक है ना कि डॉक्टर को दिखाओ इनको, यार इनको गुस्सा ही आना खत्म हो गया, तो गुस्सा ही नहीं आता, क्योंकि आपको लगेगा गुस्सा करके मैं करूँ क्या, ये जो तरस आ रहा है सामने वाले में मुझे, ये बेचारा दुखी अपनी लाइफ से, मैं क्या करूँ उसको गुस्सा करके। तो आप बेचारा, हमारे पास तो ऐसे भी लोग हैं जो हंसना शुरू कर देते हैं, इतने ऊपर मत जाओ, तुम तो उधर ही चले गए यार, बिल्कुल लोग बेचारे परेशान हो रहे, तुम हंस रहे हो, हंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अंदर से ना गुस्सा ही नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा यार क्या है ये, समझा ही नहीं है, और लोग भड़क रहे हैं आपके सामने, तोड़ रहे हैं चीजें, और आप वहां बैठे बैठे कह रहे हो कि भगवान जी बचाओ इसको कुछ सद्बुद्धि दो, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी ना, तो आप बताओ आपका चार्ज तो खत्म हो गया, आपका वाइब्रेशन लेवल यहाँ है, तो सामने आपके कुछ भी तांडव होता रहे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड दैट्स व्हाट यू सी व्हेन यू सी, हम दिखाते हैं वो बुद्ध और महावीर के सामने कुछ भी होता रहे, उनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप उनकी फोटो देख लो, चाहे आप उनकी फोटो देख के गुस्सा नहीं कर सकते उनकी फोटो देख के, क्योंकि वो अब वो निर्वाण का लेवल है, लेकिन उसका छोटा लेवल ये है कि उनके सामने कुछ भी होता रहे, उनको लगता है, उनको क्या लग रहा है, आई एम पीसफुल माई साइड, मेरा सराउंडिंग पीसफुल है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये अपने आप ठीक करेगा। तो वो क्या कहते हैं, गो इनसाइड, सामने लोग क्या वो देते हैं, गो इनसाइड, वो आ रहा है जी मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत, मैं क्या करूं, अंदर जाओ शांत करो अपने आप को, उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, तो फिर वो हंसते ही ना अंदर कि भाई ऐसा नहीं है, उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा ट्यूनिंग फोक हिल रहा है, उसको बंद करो ना। ये चीज अब हम छोटे लेवल पे लेके आते हैं, हम आम इंसान जो घर गृहस्थी में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं जो साथ में रहते हैं, इनमें लेके आते हैं, तब हमें समझ में आता है हमारा ट्यूनिंग फोक इतनी तेजी से हिल रहा है कि सारे घर वाले हिल बैठे हैं, एक नहीं सारे ही हिल रहे हैं, और हमें लगता है ये चुप हो जाए, ये चुप हो जाए, ये चुप हो जाए। इसलिए हम बोलते हैं अगर आप लोगों के ट्यूनिंग फोक बंद करने लगे तो जिंदगी निकल जाएगी आप, क्योंकि एक को बंद किया दूसरा बनना शुरू हो जाएगा, दूसरा बंद किया ये बनना शुरू हो जाएगा। कब तक? तरीका एक ही है, गो इनसाइड, क्लियर योरसेल्फ, कम डाउन, राइट कविता? तो बार बार हम इस पे आएंगे और बार बार बात करेंगे। सो वंडरफुल। अब हम क्या करते हैं, अपना हमारा मेडिटेशन का टाइम हो रहा है, वी आर जस्ट मेकिंग अवरसेल्फ 3 मिनट मेडिटेशन का जो फॉर्मेट है उसको लेते हैं, एंड वी गो इनसाइड। आज हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं इसमें छोटी सी, बिफोर गोइंग इनटू दैट रिलैक्सेशन पोजीशन, वी विल स्टार्ट विद दैट मॉर्निंग रूटीन जो हम करते हैं ना, 10 डीप ब्रीदिंग, 5 EFT राउंड्स एंड 10 डीप ब्रीदिंग, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज 10 डीप ब्रीदिंग, 5 राउंड ऑफ EFT, 10 डीप ब्रीदिंग एंड देन रिलैक्सेशन एंड देन 3 मिनट मेडिटेशन। होगा टाइम उतना ही है क्योंकि ये 2 मिनट का प्रोसेस है पहला वाला, लेकिन इट विल गिव यू मच मोर क्लैरिटी एंड मच मोर थिंग्स इन यू। आर यू रेडी? जो शुरू में जो हम टैपिंग वाला करेंगे उसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप आंख खोल सकते हो, अदरवाइज बाकी जब हम जाएंगे तो आंखें बंद करें। जस्ट रिलैक्स, हैव अ वाटर अगर आपके पास है तो थोड़ा पानी पी सकते हैं। And we'll have that thing. रिलैक्स कीजिए अपने आप को, बैठिए पीछे, जितना अगर आप पीठ लगा सकते हैं तो आराम से बैठिए, जितना हो सकता है उतना आराम से बैठिए। We are starting with our 3 to 5 deep breathings and then we'll start with the tapping. ओके, धीरे से आंखें खोलिए और हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर वी विल डू 10 डीप ब्रीथ्स। तो सबका अपना अपना ब्रीदिंग का टाइम होगा, सो आई एम नॉट काउंटिंग टाइम हियर। कंप्लीट करेंगे 10 डीप ब्रीदिंग, 5 राउंड ऑफ EFT विदाउट सेइंग एनीथिंग।
without saying anything, and 10 deep breathing. कंप्लीट करने के बाद हम आंखें खोलेंगे, देन रिलैक्सेशन पे चलेंगे. राइट? कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं अभी. Yes, मुझको EFT नहीं है मालूम सर. थोड़ा मालूम है, मैंने देखा है, पर वो तो आप आंखें खोलें, 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करके रुक जाएं, फिर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे साथ कीजिए. ओके सर. 10 टाइम डीप ब्रीदिंग काउंट करके 10 टाइम्स करते. यस, 10 टाइम्स हो गए हैं, तो देन वी कैन हैव 5 राउंड ऑफ EFT. कविता आप देख सकते हो कैसे कर रहे हैं, विदाउट टेलिंग एनीथिंग. स्टार्ट विद द टैपिंग पॉइंट, 15 to 20 seconds tap here. Start tapping on the points. 5 rounds. Second round. Third. Fourth. First round. And now 10 deep breaths, and then we'll go to relaxation.
face. तो सेकंड टाइम जब आपने सांस ली होगी तो आपको थोड़ा सा बेटर पहले से महसूस होगा, बिकॉज वी हैव डन EFT विद पेन, तो थोड़ा सा चैनल खुल जाते हैं, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग ऑन टू रिलैक्सेशन. Just sit, relax. Keep your breathing deep. Just relax. आपके कोई भी थॉट्स आए उनको ऑब्जर्व कीजिएगा. डोंट एंगेज विद देम, डोंट ट्राई टू स्टॉप देम. Observe them and let them pass. Focus on the fingers of the feet. Your heel, your ankle, your calf muscles. थोड़ा सा इन्हें हिलाएं और रिलैक्स छोड़ें. Focus on your knees, thighs, lower abdomen. Just relax. Keep breathing deep. Focus on your navel area, upper abdomen, chest. Please relax. Keep breathing deep. Focus on your shoulders, especially the neck. ढीला छोड़ो.
Bring your attention from your shoulders towards your elbows, palms, fingers of the hand, both hands. Relax. Bring your focus back to your neck. Jaws, facial muscles, forehead. कोई भी तनाव है उसे ढीला छोड़िए. The easiest way is to bring a little smile on your face. It will help. Bring your focus to top of your head. Just relax. The whole body from top of your head, tip of your toe is relaxed. Bring back your focus to your heart now. Imagine a little flame inside the heart. Focus on it. Keep deep breathing for 3 minutes. And I'll tell you when 30 seconds are left.
1 minute to go. Seconds. Ten seconds. Stay in this position, and whenever you are ready, open your eyes and come back. Yes. Sorry. Are we all back? So कितना टाइम हुआ होगा, कुछ आइडिया है आपको? आज हमने कितने टाइम मेडिटेशन की? No, sir. Long time. फिर भी 10 minutes. टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला. We just got engrossed in that. it's only 17 minutes. 17 We took. minutes. Wow. Yeah. And we started from tapping, energy balancing, and then we did this thing and that also. मेडिटेशन तो 3 मिनट ही की थी हमने एक्चुअली, लेकिन उससे पहले हमने अपने आप को रिलैक्स किया. हाउ यू फीलिंग नाउ सुनीता, कैसा लग रहा है? म्यूट हो आप. आई एम फीलिंग वेरी गुड. मेरे को आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था. लाइक अभी ऐसा लग रहा था कि अभी रुकना चाहिए थोड़ी देर. हाँ, वो एक्चुअली ट्रांस में जाते ही ऑफ कोर्स उसके बाद आ जाता है. सो हाउ इज इट गीता फॉर यू? The same, I must say, Sunita felt the same feeling. कि आंखें खोलने का ही मन नहीं कर रहा था. It should go on and on. एकदम भारीपन सा महसूस होने लगता है बॉडी को, और साउंड्स कहीं और हैं और हम कहीं और हैं, ऐसा लगता है थोड़ी देर के बाद. Yes, कविता, what are your experience? तो मुझे सोने का मन कर रहा है. बस सो जाओ. इसके बाद शाम की चाय पी के सो जाओ. शाम की चाय पी के सो जाओ. Yes, Rashmi, we're always here. Thanks for that. As usual. So हमने आज एक चीज जोड़ी. मेगा कैसा रहा आपका? आपको देख के हमें जेलसी होती है. आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हो ना, बस कुछ दिनों में बुद्धत्व मिलने वाला है. इसके पीछे देखो, आ गया है वो. ऐसे नहीं मिलेगा सर. हेलो. ऐसे नहीं मिलेगा. पेड़ के बीच में बैठ के तुम्हें देख के ऐसा लगता है हम बहुत बड़े उसमें आ गए. हम सब तो कमरों में बंद हैं और शी सिटिंग इन फॉरेस्ट. एक्चुअली मुझे अंदर कमरों में बंद, अगर खिड़की ना खुली हो, आई फील सफोकेटेड. Oh yeah, yes, we all. That's great. Ranjana ji, कैसा रहा आपका? How was it? Very nice. It's like a deep sleep. Deep sleep, yes. Pratibha, you were there? Yes, I'm here. Initially, I was not able to focus because थोड़ा सा distraction रहा. And जो last का जो जब करते हैं, then again I could connect with my soul. And again there was a conversation, and that ensured me that I am with you. So that was the today's experience. But initially I could not focus, I could not close my eyes, and there was a hell lot of distraction. मतलब इतना चल रहा था दिमाग में. I can understand. हाँ. But I tried. देखो, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है. हम हर हफ्ते कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ग्राउंड करने की, एंड आई नो दैट कि दिस इज नॉट बिग,
सुषमा जी आप तो थी यहाँ पर, मुझे ऑलरेडी मेडिटेशन बहुत करती है, और ये तो बहुत छोटा सा मेडिटेशन था आपके हिसाब से, बहुत छोटा सा है, बहुत बढ़िया था। बट हमने कॉम्बिनेशन किया 2-3 चीजों का। तो नाउ एक जो आपको टिप दे सकता हूँ मैं, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज बहुत लोग डीप है, सुषमा जी बहुत डीप है मेडिटेशन के अंदर, मीनू बहुत डीप है, हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में हम इस चीज को ले रहे हैं। आप जब भी कोशिश करो ना, अगर आप घर पे भी करना चाहो, जैसे गीता आप भी करना चाहो, जैसे हम टैपिंग शुरू करते हैं ना, उससे क्या होता है, हम सेंट्रलाइज करते हैं अपनी बॉडी को रेडी करते हैं। जैसे प्रतिभा बोल रही थी ना कि शुरू में मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है, तो जब वो टैपिंग करते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम जो है हम उसको उसके अंदर बांट देते हैं। डीप ब्रीदिंग, टैपिंग, डीप ब्रीदिंग से डिस्ट्रैक्शन वाले टाइम को हम, मतलब हम बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया के बीच का जो सुरंग है ना, वो हमारे को वो पहला 2 मिनट दे देता है। उसके बाद हम जाते हैं रिलैक्सेशन पे। रिलैक्सेशन का फायदा मैंने ये देखा है कि आप जिन जिन पार्ट्स पे फोकस नहीं करते हो पूरे दिन में, आप यहाँ पर बाहर जानबूझ के आप उस पर फोकस कर रहे हो, और कई बार आपको लगता है उसी एरिया में तनाव है। जैसे मैंने कई बार देखा मेरी गर्दन में, जॉज में काफी खिंचाव रहता था पहले, समटाइम्स जॉज और गर्दन के अंदर, पर जब मैं फोकस करता हूँ, फोकस ऑन नेक, तो मुझे ध्यान आता है अच्छा शोल्डर पे भी कई बार होता है। और जब आपने देखा होगा बीच में हम बोलते हैं स्माइल रखो मुंह के ऊपर, स्मॉल स्माइल, वाह 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 वाह, थोड़ा स्मॉल स्माइल रखो, वो उससे क्या होता है, आप जैसे स्माइल रखते हो तो यू आर, आप देख करते हो कि आपका सारा ये फेशियल मसल जो है ना, जो फेशियल मसल है, वो फेशियल मसल एकदम रिलैक्स हो गई। जिस भी, जहां भी आप फोकस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टोज पे, ये टिप दे रहा हूं आपको मैं, जब वो होता है ना टोज पे फोकस दे रहे हो आप, और आप देने की कोशिश करते हो, उसके बाद 3 डीप ब्रीथ हर एक एरिया पे, यानी टो से लेकर नी तक 3 डीप ब्रीथ, नी से थाई तक, फिर एब्डोमेन तक, चेस्ट तक, जहां भी आप छोड़ रहे हो वहां पर 3 डीप ब्रीथ लीजिए, 3, एंड देन गो ऑन। और जब सिर पे पहुंचते हैं तो पूरी बॉडी एक तरह से रिलैक्स हो चुकी होती है उस टाइम तक, वैसे देखेंगे तो। एंड देन यू कैन हैव 3 मिनट्स मेडिटेशन बाय फोकसिंग ऑन हार्ट, एंड सम पीपल लाइक मेगा इज फोकसिंग ऑन द दिस एरिया, तो ऐसा कहीं भी आप फोकस कर सकते हो, नो इशू, दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग इट, इट विल हेल्प करता है। बाकी हम सुबह शाम का जो EFT रिचुअल है वो हम सब लोग कर पा रहे हैं। कविता आपने शुरू किया, ओके, इट विल हेल्प कविता, सुबह उठ के जब भी आप उठते हो, चाहे 8-9 बजे 7 बजे, जब भी उठते हो, पार्डन गीता, I do every day. इट इज हेल्पिंग। सुबह उठते हो ना कविता, तो ये जो हमने, क्योंकि मैंने आई थिंक EFT नहीं किया है, ओके, सो उसमें हमने सिर्फ ये करते हैं सुनीता कि सुबह उठते हैं, सुबह उठ के जैसे ही आप उठते हो, विदाउट डूइंग एनीथिंग, फर्स्ट थिंग इज जस्ट सिटिंग ऑन योर काउच के ऊपर, आप पीठ लगा के बैठ जाते हो। जो आज हमने किया 10 डीप ब्रीथ्स, 5 टाइम ऑफ टैपिंग, ये वाला सिंपल 10 डीप ब्रीथ्स, उसके बाद ये एक फॉर्मेट है 2 मिनट का, इसको करने के बाद आप दूसरे काम शुरू करते हो। तो शुरुआत सुबह की यहाँ से आप करते हो ना, तो यू विल फाइंड आउट कि जब आप उतरते हो अपने बेड से नीचे, तो योर आंखें ऐसी खुली होती हैं आपके, एंड यू आर फाइंडिंग इट गुड, मेरा गुड डे स्टार्ट हुआ। और रात के टाइम भी सोने से पहले भी आप इसको कर सकते हो, बिकॉज यू विल फाइंड अ गुड नाइट स्लीप के ऊपर तो रश्मि कुछ दिनों बाद हमें थेरेपी देने वाली है, स्लीप थेरेपी विद आई डू इट एवरी डे सुबह वाला भी करते, हाँ सुबह वाला भी, उठने से जैसे बेड छोड़ने से पहले आई डू इट, आई हैव मेड इट अ रिचुअल कि वो वाला बिना कुछ बोले हुए वो करना ही करना है। और रात में सोने से पहले आई डोंट डू इट फिजिकली, मैं मेंटली टैपिंग करती हूँ और मेडिटेशन में भी रहती हूँ, एंड मैं बहुत अच्छे से सो जाती हूँ। It's a wonderful therapy for me. It is working for me actually. Yes. It's a 3-minute morning, 3-minute evening to start with. उसके बाद जितना मर्जी करना चाहो कर लो, लेकिन ये 3-3 मिनट का जो रिचुअल है ना, वो हम सब कर सकते हैं। कविता आप भी कर सकते हो, आज तो आपने देख लिया कैसे करते हैं। तो 10 deep breaths, 5 राउंड ऑफ EFT। हाँ। वैसे आज का जो सेशन है वो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, नहीं तो मैं क्या होता है ये मेडिटेशन टाइम पर रोक देता हूँ। तो आज ये मैं जब डालूंगा ना इसको, आज वाले सेशन को, आज का डेट याद रखिएगा, उसमें ये पूरा मेडिटेशन है उसके अंदर। तो अगर किसी को भी ढूंढना हो या किसी को गाइडेड करना हो, तो वो उसको खोल के गाइडेड भी कर सकता है, जो हमारा चल रहा था। तो ये पूरा उसके अंदर रहेगा, मैंने आज उसको स्टॉप नहीं किया, राइट, उसको देख लेना एक बार, बट शुरुआत करते हैं। सो आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या कुछ चीज है रश्मि आपके पास, यू वांट टू शेयर समथिंग टुडे, वी आर स्टिल हैविंग 5 minutes,
Let's do it something with us and then we close down the session. भैया मैं निकलती हूँ, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ सुषमा, मुझे पता है 5 बजे आपका टाइम है। प्लीज, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके भैया, थैंक यू वेरी मच। ओके महेश जी, आई हैव वन क्वेश्चन। बोलिए। ये जो टेम्परामेंट का जो वो है जो हम सुनते आ रहे हैं, ये है इसमें क्या पावरफुल और पीसफुल भी एक ही पर्सनालिटी में हो सकता है? ये कविता का क्वेश्चन था सबसे पहला पहला। तो एक्चुअली हमने बात की थी कि पावरफुल पीसफुल जब एक में होते हैं तो जनरली एक की मास्किंग होती है इसमें, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट टेम्परामेंट है। तो जनरली इसमें से एक की मास्किंग होगी, चाहे तो वो एक्चुअल पीसफुल है, पावरफुल दिखा रहा है, वो पावरफुल है लेकिन पीसफुल ओढ़ना पड़ रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। ये दोनों साथ नहीं चलते, बिकॉज दोनों कंप्लीटली इन द एवरीथिंग इज दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग, इज ऑपोजिट। इसलिए मैंने पूछा कि मतलब कभी-कभी एट टाइम्स वन पर्सनालिटी जो होती है उसमें यू फील कि दिस पर्सन इज पावरफुल आल्सो, एट टाइम्स पीसफुल आल्सो। हाँ, तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है ईच अदर ना। तो उसमें उसको जानने का ना बड़ा अच्छा तरीका है। जैसे हम सबसे पहले जान लेते हैं, बिकॉज पावरफुल होगा तो ऑब्वियसली वो एक्सट्रोवर्ट होगा। अगर वो एक्चुअली पावरफुल है ना तो वो एक्सट्रोवर्ट होगा, और अगर पीसफुल है तो इंट्रोवर्ट होगा, बिकॉज ये चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्योंकि पीसफुल और परफेक्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, दे आर इनहेरेंटली इंट्रोवर्ट्स, राइट। सो वो बंदा जब एनर्जाइज करता है अपने आप को, तो अगर हम उसको, जैसे अगर कोई नजदीकी हमारा स्पाउस है, बच्चे हैं, तो हम पहचान भी लेते हैं, लेकिन बाहर का बंदा तो नहीं पहचान पाते। लेकिन फिर भी हमें समझ में आता है अगर वो ऐसा है कि वर्क हार्डर पार्टी हार्डर, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, तो वो पावरफुल है, पीसफुल वो ओढ़ना पड़ रहा है उसको, बिकॉज वो एनर्जाइज करता है अपने आप को लोगों के साथ। वन मोर थिंग, ओवर अ पीरियड क्या ये टेम्परामेंट चेंज होते हैं? वाओ, ये तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया रश्मि ने, जो कि कहते हैं ना पीएचडी में आके पूछ रही है फर्स्ट क्लास में, सर ये 2/2 कितना होता है? ओके, नाउ सिंपल, टेम्परामेंट चेंज नहीं होते, इंप्रूव किए जा सकते। ओके, सो चेंज क्यों नहीं होते? क्योंकि चेंज ना होते हैं, ना करने चाहिए, बिकॉज दैट्स अवर नेचर। तो जैसे मैं बोला, एक अगर लॉयन है तो वो लॉयन अपने आप को ये नहीं बोलेगा कि मैं ना अब ऐसा है मैं घास खाना शुरू करता हूँ, आई विल बिकम विगन, ठीक है, तो वो उसका नेचर से अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन ही कैन बिकम अ लेस एग्रेसिव लॉयन, समझ रहे हो आप? लेस एग्रेसिव, ऐसे फालतू में लोगों को नहीं काटता फिरता, भूख लगती है तभी मारता है, तभी खाता है, वो ऐसे नहीं खाता फिरता। वैसे भी आपने देखा है लॉयंस करते क्या है कि जब उनको भूख लगती है तभी खाना खाता है, सुना ना आपने? वो ऐसे किसी को नहीं मारता है। लेकिन अगर वो किसी को ऐसे को मारने लगे तो क्या बोलते हैं उसको? अगर टाइगर या लॉयन ऐसे ही आदमियों को मारने लगे तो क्या बोलते हैं उसको? खूंखार या आदमखोर या मैन ईटर हो गया। ये डिसऑर्डर है, ये उस लॉयन का डिसऑर्डर है, इसलिए उस लॉयन को मार देते लोग, फॉरेस्टर्स भी मार देते हैं। लेकिन अगर वो लॉयन शिकार कर रहा है तो वो शिकार उसका आदत है, उसका नेचर है। वो एक हिरण को खाएगा, उसके बाद सो जाएगा, उसके बाद वो उसके सामने से आप निकल जाओ, कुछ भी नहीं कहेगा। आप कोशिश मत करना, मेरे को मत करनी जो आपने बोला था मैं लॉयन के साथ चली गई, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। I have seen people around me कि over a period, जैसे it's been like 10-15 years हुए हैं उस इंसान को मैं देखती आ रही हूँ, तो I have found कि वो पहले इंट्रोवर्ट था, बट ऑल ऑफ अ सडन दैट पर्सन हैज बिकम एक्सट्रोवर्ट। मतलब वो पहले बिल्कुल नहीं बात करता था, फिर बात करने लगा। तो ऐसा मतलब दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ टेम्परामेंट, और इट इज अ पार्ट ऑफ टेम्परामेंट, लेकिन एक्सट्रोवर्ट नहीं हुआ है। वो बात करने वाले चीज है ना, इंट्रोवर्ट भी बहुत बोलते हैं, मेरे को देख लो, इंट्रोवर्ट भी बहुत बोलते हैं। अभी हमने गीता को नहीं सुना, गीता को देखो, अगर वो शुरू हो जाए तो रुकेगी नहीं, हम शुरू नहीं करने देते उनको, बात अलग है। लेकिन इंट्रोवर्ट्स ऐसा नहीं है कि जो बोलते नहीं, दैट्स नॉट इंट्रोवर्ट। अगर आप उनको उनके मतलब की चीज देंगे, जो उनके इंटरेस्ट की चीज है उनके, तो वो रुकेंगे नहीं। एग्जैक्टली सर, यही होता है। लेकिन वो पीसफुल, अगर पीसफुल है तो क्या वो पावरफुल हो सकते हैं? मतलब ओवर अ पीरियड 10-15-20 इयर्स पावरफुल नहीं होते पीसफुल एक्चुअली में। अगर देखो पीसफुल क्या करते हैं, अगर पीसफुल है और उन्हें
अगर वो पावरफुल की तरफ जाते हैं, लगते हैं पावरफुल हो गए हैं, तो बेसिकली उन्होंने ये सीख लिया कि मेरे पीसफुल से काम नहीं चलेगा, आई नीड टू बी मोर अग्रेसिव, बट दैट इज नॉट देयर नेचर। तो क्या होगा, अल्टीमेटली उनको मजा नहीं आएगा, जिंदगी जिएंगे नहीं। जैसे मैं कल बता रहा था ना, वो किसी ने मेरे से पूछा, इसी ऐसी सेमिनार हो रही थी, परसों होती शायद, उसमें किसी ने पूछा कि ऐसा है, एक ना इंट्रो थी कि सर मैं ना कंपनी में तो जाता हूँ तो मैं पीसफुल हो जाता हूँ मैं पावरफुल, लेकिन मैं चारों टेम्परामेंट जैसा बन जाता हूँ, तो क्या मतलब ऐसा तो होना ही चाहिए, तो क्या ये ठीक है? ये उसने क्वेश्चन पूछा, वैलिड क्वेश्चन है कि चारों तरफ जैसे बन जाते। तो मेरा आंसर ये था उसको, और उसको भी समझ में आया, ये उनके लिए ठीक है जिनके लिए बनते हो, आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि आप चेंज कर रहे हो अपने आप को किस लिए, ताकि दूसरों की गुड बुक्स में आ सकूं, दूसरों से काम निकलवा सकूं, या दूसरों के साथ कर सकूं, लेकिन उसमें आप जी नहीं रहे हो। यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, यू आर लिविंग योर 4 बोरोड लाइफ, 4 उधार की जिंदगी जी रहे हो आप। और अपनी जिंदगी कब जियोगे? जो घर आओगे। तो अल्टीमेटली जब घर आओगे ना, तो आपको अपनी जिंदगी, वहां भी हो सकता है अपनी वाइफ को खुश करने के लिए आप कुछ और बन जाओ, तो अपनी जिंदगी कहां गई आपकी? एंड ही सेड यस, वो सब खुश होते, मैं खुश नहीं होता, दैट्स इट। तो आप अगर अपने नेचर से हटते हो तो दुनिया तो खुश हो जाएगी जिसको खुश करना चाहते हो, लेकिन आप खुश नहीं रहोगे। और फिर वही बात हो जाती है, फोर्क वाली बात, मैं खुश नहीं हूं तो चारों तरफ मेरे वही कहानी घूमती रहेगी। इसीलिए सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट सेल्फिशनेस, इट इज मैंडेटरी फॉर अस, राइट रश्मि? सो इट इज रिक्वायर्ड, इट डजंट चेंज। एक और क्वेश्चन लास्ट। यस कविता, लास्ट। सर पावरफुल, पीसफुल और पॉपुलर और परफेक्ट ये ऑपोजिट है, और जिनमें है तो उनमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता होगा। बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनके साथ वालों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिकॉज आपको पता है, मूडी बोलते हैं ना, मूडी है बहुत ही, आपने सुना मूडी बहुत है। कभी भी एक इंसान जो अपने नेचर में है ना, वो मूडी नहीं होगा, लेकिन अपने नेचर से हटेगा तो वो मूडी होगा। बिकॉज अगर पावरफुल, परफेक्ट, पीसफुल है, तो आज आप उसके सामने जा रहे हो, बड़े प्यार से बात कर रहा है, कल एकदम भड़क जाएगा आपको। तो आप तो कल गए थे यार, ये तो कल आराम से बात करता, आज क्या हो गया इसको, आज मूड खराब है इसका। मूड खराब का मतलब क्या है? मूड खराब हुआ तो मैं जैसा मर्जी बन जाऊं। तो जहां भी मूडीनेस आती है ना कविता, वो चाहे अपने अंदर आ रही है चाहे किसी और के अंदर, वहां पर हमें डाउट होना शुरू हो जाता है कि यस, 2 कॉन्फ्लिक्टिंग टेम्परामेंट्स आर एट द प्ले, 2 कॉन्फ्लिक्टिंग टेम्परामेंट प्ले पे चल रहे हैं, इसलिए मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी ऐसा कभी वैसा। अदरवाइज वी आर वेरी प्रेडिक्टेबल पीपल। हम सबको ना प्रिडिक्टेबिलिटी ही अच्छी लगती है। अब सोचो, मैं सुनीता से बात कर रहा हूँ, आज बड़ी हंस के बात करो, कल वो गुस्से में आ जाएगी, जी ऐसा है, क्या करते रहते हो आप, पता नहीं ये फीलिंग फ्राइडे को बना दिया आपने। तो मैं कहूँगा यार, सब सोचेंगे, तो आप क्या बोलते हो? हाँ, हमने ना सुनीता को जान लिया। अब कहाँ जाना आपने, क्योंकि आज तो कुछ और हो गई वो। लेकिन हमें पता है वो ऐसी रहती है। तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है? आपका कैरेक्टर होता है प्रिडिक्टेबिलिटी। आप ये नहीं बोल सकते कि अचानक एपीजे अब्दुल कलाम या मनमोहन सिंह अचानक यार ये मोदी कैसे बन गए, ऐसे नहीं होता है। और आप देख लो, मोदी के बचपन की फोटो देखो, बचपन की नहीं, जब वो थे 21 साल के, 18 साल के, तब भी यही था जो आज है, यही। हाँ, रिफाइन कर लिया अपने आप को, बिकॉज आप प्रधानमंत्री हैं, उस टाइम पर बीजेपी के नेता थे, रिफाइन कर लिया, लेकिन है यही तेवर। पाकिस्तान के मुंह में जाके हाथ डाल के पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हैं, वो ऐसी ही चीज है वो। लेकिन अगर मनमोहन सिंह के बैकग्राउंड में जाओगे, तो वो जब अपने इकोनॉमिक्स में स्टार्ट किया था, वो वैसे ही है आज तक, नो चेंज। कोई भी सक्सेसफुल सलमान खान जैसा थे वैसे ही, आज भी राधे बनाते हैं वो, और अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो लोगों को जेल में डालते हैं। राधे एक ऐसी मूवी है जो आपको ये बता देगी कि भाई साहब पॉपुलर किस हद तक जा सकते हैं, जिसमें वो आए थे। तो वो चेंज नहीं होता, आमिर भी चेंज नहीं होता, शाहरुख भी चेंज नहीं होता। जो भी सक्सेसफुल बंदा है ना, वो कैरेक्टर में खेलते हैं, आप उसके पीछे जाके देखो, दे आर नॉट चेंज नहीं होता। और लास्ट चीज आपको बता दूं जाने से पहले, भी इंपॉर्टेंट, हम कई बार सुनते हैं ना, पैसा और पावर आती तो बंदा बदल जाता है। कई बार सुनते हैं कि पैसा आ गया, पावर आ गई, बदल गया। एक्चुअली में जो ऑलरेडी उसके अंदर होता है वो बढ़ जाता है पैसा और पावर आने से। अगर कोई इंसान पहले ही अग्रेसिव है, जो चुपचाप बैठा हुआ है क्योंकि उसको पैसा पावर नहीं है, जैसे ही पैसा पावर आएगा वो और अग्रेसिव और पावरफुल डोमिनेटिंग बन जाएगा। तो आपको लगेगा पैसा और पावर ने चेंज कर दिया, नो नो नो, वो पहले ही था, लेकिन उसके पास ना ग्राउंड नहीं था, अब ग्राउंड मिल गया। एक बंदा जो काइंड एंड कंपैशनेट है,
आज पैसा नहीं है उसके पास, तब भी काइंड एंड कंपैशनेट है। पैसा बहुत सारा आ जाएगा, वो बहुत बड़ा काइंड एंड कंपैशनेट बन जाएगा। इसीलिए ये टेम्परामेंट जो है ना, ये आप कभी भी चेंज होता हुआ नहीं दिखेंगे। इट इज ओनली इम्प्रूव। एक्चुअली में बाय हम तो इतनी जल्दी समझ चुके हैं। फॉर एग्जांपल 25 साल 30 साल में आप लोग समझ रहे हो, 35 साल में समझ रहे हो। जब तक आप 1-2 साल बाद ही आप देखना कि आप में और उन लोगों में जिनको इस चीज का पता नहीं है, कितना बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। ह्यूज गैप विद इन मंथ्स क्रिएट हो चुका होगा अभी तक जब से आप इसमें आए हो। ह्यूज गैप क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज क्या आपने समझा है, आपने वो चीज समझ ली जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल मैच्योरिटी इज दिस। इट्स नॉट अबाउट एज, दिस इज द मैच्योरिटी। टू अंडरस्टैंड गोइंग इनटू द अदर पर्सन, एम्पैथी क्रिएट करना, ये है मैच्योरिटी। वो मैच्योरिटी नहीं है कि चाहे आपकी एज बढ़ गई या क्या हो। सो नाउ यू अंडरस्टैंडिंग वेयर वी आर गोइंग। सर हमें मैच्योरिटी आ गई है तो वेयर आर वी गोइंग टू रीच नाउ? निर्वाणा 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 मेघा इज मतलब अब बस उसको मिलने ही वाला है। निर्वाणा मिलने ही वाला है। देख लो अब तो देखो अब तो दिखती भी नहीं है वो। अब तो गायब हो गई। मेघा का प्लेस तो वैसे सिलेक्ट हो गया है, पेड़ मिल गया है और आराम से I don't even know the meaning of nirvana. तो अब फिर तो मिल ही गया। मैच्योरिटी आ रही है तो where are we going to reach, sir? That's what I'm तो asking. मिल ही गया। एक बोधिसत्व गया में, एक तुम्हारे यहाँ, ये दो ही बनेंगे बस। मेघा इज अवर फीमेल बुद्धा। फीमेल बुद्धा बन गई मेघा। अब बताओ फीमेल बुद्धा पूछा है, अरे यार ये निर्वाणा क्या होता है? That is the same thing जो रश्मि ने पिछली बार बताया था कि जो हमारा मोटिव है इस उसकी तरफ जा रहे हैं। उसकी तरफ अल्टीमेट we will reach to that point। और देखना आप ऐसी बात करते करते हंसते खेलते हम वहीं पहुंच जाएंगे। and you will find a huge gap between you and the world, and the more people come into the system, the more people will take this kind of environment। अब सोचिए ये जो 8 फैमिलीज है, 9 फैमिलीज जो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये फैमिलीज हैं 9, और 9 फैमिलीज नहीं है, ये 900 लोग हैं। बिकॉज ईच पर्सन नोज 100 पीपल अराउंड, आपके उसमें जो क्लोज सर्कल में रहते हैं। अल्टीमेटली आपका ऑरा वहां पहुंचेगा, whoever comes to, because that's what attraction is all about। और आप देखोगे आपके घर में कितने लोग ना क्रेविंग में है कि यार आपको लगेगा इससे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी फीलिंग ये आने वाले हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स कि आपसे बात करके अच्छा लगता है। अरे मुझे मिल रहे हैं, वाह, मिलने शुरू हो गए। बताओ ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं क्योंकि लोगों को अच्छा लगेगा। बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड देम, एंड उनको दुनिया में एक ही बंदा मिला जो उनको अंडरस्टैंड करता था इतने सालों में। सोचिए कितना बड़ा ये वॉइड है, कितना बड़ा वॉइड है जिसको हम फिल कर रहे हैं। और कितने लोग चाहिए? हमारे जैसे हजारों लोग चाहिए, हजारों, हमारे जैसे हजारों लोग चाहिए इसको फैलाने के लिए। तो वी आर, मुझे ये लग रहा है कि ये चीजें अपने आप हो रही हैं क्योंकि मैंने अपने में देखा जो मेरा नेचर है, मैं बहुत जल्दी मतलब बदलती नहीं हूँ, सेम ही रहती हूँ। इनफैक्ट जो मेरा बात करने का तरीका, जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, उनको लगता है कि तुम दुबई चले गए तो तुम चेंज हो गए। नहीं, मैं जब कभी उनसे बात करती हूँ तो वैसे ही नॉर्मल करती हूँ या फिर नहीं करती हूँ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं मैं ऐड ऑन करती हूँ उसमें। जो है जिसके साथ जैसा रिलेशनशिप है वैसे ही मतलब अच्छे से, लेकिन वो कुछ चीजें हो रही हैं और रिफाइन होता रहेगा। बिकॉज होने का मतलब क्या है, अंदर से हो रहा है ना, तो बाहर से कुछ भी फोर्स नहीं है। अट्रैक्शन, दैट्स अट्रैक्शन, यू नो, दैट इज अट्रैक्टिव। तभी हम बोलते हैं ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी। अट्रैक्टेड का मतलब क्या है? मैंने तो कुछ नहीं किया, उसको क्या हो गया, ऐसा। So that is what we are talking about। So thank you so much। Another feeling Friday, I think। सर रह गया मेरा रह गया। Oh yes, भूल गया, प्रश्न भूल गया। Please continue। Yes, मैं आपको फोकस में डाल रहा हूँ so that we can hear you। सर ये पैंडेमिक के ऊपर ही लिखा हुआ है। The topic is hope। हम पहले तो कंप्लेनिंग है, जिंदगी के ऊपर लिखा है मैंने, जिंदगी को मैं कंप्लेन कर रही हूँ। एंड आफ्टरवर्ड्स आई एम होपफुल ऑल्सो कि चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। So I have written something। Yeah, sure। ओ जिंदगी कहाँ चले गए तुम, ओ जिंदगी कहाँ चले गए तुम, क्यों नाराज हो हम सबसे, क्यों रूठे हो तुम जग से, क्रंदन पीड़ा देकर ओ जिंदगी कहाँ चले गए तुम। मौत का तांडव देख रहा यह ब्रह्मांड है, तिनके की तरह उड़ा रहे तुम जिंदगी, ओ जिंदगी कहाँ चले गए तुम कहते थे ना मैं आऊंगा,
बहारें भी साथ लाऊंगा। कहाँ हो तुम, क्या तुम अब नहीं आओगे? आओ ना, जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाओ ना। ओ जिंदगी कहाँ चले गए तुम? ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा तुमने क्या किया कि आदमी आदमी को नहीं पहचान रहा, चिता से कफन उतार कर है बेच रहा, प्राण वायु भी अब बिक रहे। ओ जिंदगी कहाँ चले गए तुम? तुमने ही तो कहा था साथ दोगे तुम हर पग पर कुछ दूर चलकर तुमने मुंह फेर लिया और मुंह मोड़ लिया। वादा करके निभा न सके तुम, ओ जिंदगी कहाँ चले गए तुम? तुम कहते थे ना सब कुछ ठीक कर दूंगा, क्रंदन पीड़ा सब कुछ शांत कर दूंगा, निराशा भरी इस पल में आशा भर दूंगा। तुम कहते थे ना नया सवेरा आएगा, काले बादल छटेंगे, नया ऊर्जा का संचार कर दूंगा। ओ जिंदगी कहाँ चले गए तुम? एंड लास्ट स्टेंजा जो होप है, सब लोग तुम्हें पुकार रहे, एक बार हंसकर आ जाओ, नाराजगी तुम बिसराओ, खुशहाली तुम वापस लाओ, आशा के तुम दीप जलाओ। ओ जिंदगी कहाँ चले गए तुम? ओ जिंदगी कहाँ चले गए तुम? थैंक वाओ, यू। दैट्स गुड, वेरी टची। और इसमें एक बहुत खास बात है रश्मि की, पहली बार जिंदगी को मैंने मेल के रूप में देखा। नहीं तो ज्यादातर लोग बोलते हैं जिंदगी कहाँ चली गई तुम। फीमेल होती हैं, आज तुमने उनको मेल बना दिया, थैंक यू फॉर दैट। कम से कम हमें अच्छा फील होता है। बट दैट्स वेरी टची, वेरी गुड थिंग्स, एंड दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग। जो इसने लिखा है रश्मि ने, वो हो रहा है एक्चुअली। दैट्स व्हाई इन्होंने पुट किया है फॉर कंटेम्प्रेरी थिंग। इट्स वंडरफुल, ग्रेट। So thanks for that, Rashmi, for your things. Welcome sir, welcome sir. And next time we'll meet and we'll hear from Pratibha also, we'll hear from Rashmi also, and we'll hear from Geeta also. So Geeta, prepare something for us. Geeta, are you there? She's stuck. So I'll talk to her. Yes. So अगली बार हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट फीलिंग फ्राइडे में। उससे पहले पूरा हफ्ता है, अपने हफ्ते में अपने आप को वाइब्रेशन में ठीक करो। ये जो बुक मैंने आपसे कही है इसको मंगा लो, इट्स अ रेफरेंस बुक, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन वाइब्रेशंस नाउ। बाहर की जिंदगी छोड़ते हैं, वाइब्रेशन पे काम करते हैं। वी आर वर्किंग ऑन वाइब्रेशंस नाउ, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच on feeling Friday, and let's meet next week. Okay, thank you. Thank you Sunita, thank you Rashmi, thank you Kavita, Geeta, thanks Megha, Ranjana ji, Pratibha. See you then, see you next week. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.